हजारीबाग के विष्णुगढ़ की बेटी को आखिर इंसाफ कब मिलेगा? 4 दिन बाद भी गुनहगार पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बीजेपी ने हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। गिरफ्तारी नहीं होने पर 30 मार्च को हजारी बंद का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। कब मिलेगा विष्णुगढ़ की बेटी को इंसाफ? कहां छुपे हैं हजारीबाग की निर्भया के गुनहगार? 24 मार्च को हुई थी कुसुम्बा की बेटी की बर्बर हत्या। जब डेड बॉडी के सामने गए तो जो गांव वाले लोगों ने कहा कि उनके दोनों आंख निकाले गए थे, उसके जीभ काट दिए गए थे, उसके दांत तोड़ दिए गए थे। इस प्रकार से जघन्य अपराध कर उसकी हत्या कर दी गई। 4 दिन तक घर में पड़ा रहा बेटी का शव। बीजेपी ने पूछा क्यों डीसी एसपी ने नहीं ली शोध। 4 दिन से उनका डेड बॉडी उनके घर में पड़ा हुआ था। प्रशासनिक पदाधिकारी उसका सूद लेना भी मुनासिब नहीं समझे। न डीसी गए, न एसपी गए, न प्रखंड के कोई प्रशासनिक पदाधिकारी गए। हाँ गए, थानेदार और डीएसपी वहां पर हाजिर थे जब हम लोग गए थे वहां पर। 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। दरिंदे की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी का अल्टीमेटम। 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। 29 मार्च को हजारीबाग के सभी प्रखंडों में मशाल जुलूस। 30 मार्च हजारीबाग बंद का बीजेपी ने किया ऐलान। अगर यदि अपराधी नहीं पकड़े गए कल तक, 24 घंटे का समय उनको दिया हुआ, रात तक नहीं पकड़े गए, तो कल शाम में हजारीबाग जिला अंतर्गत आने वाले सभी प्रखंड मुख्यालयों में हमारे कार्यकर्ता सहित आमजन मशाल जुलूस निकाल करके विरोध करेंगे। उसके बाद सोमवार को पूरा हजारीबाग ठप रहेगा, हजारीबाग जिला बंद रहेगा। उसके बाद यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे झारखंड राज्य अंतर्गत हम लोग इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हजारीबाग की विष्णुगढ़ की बेटी के गुनहगार आखिर कहां हैं? दरिंदे कहां छिपे हैं? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। 24 मार्च को मंगलवारी जुलूस देखने निकली 12 साल की लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या से पहले दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। लड़की के न सिर्फ आंखें निकाली गई थी, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में भी बांस के टुकड़े मिले थे। बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है और हत्यारे को फांसी देने की मांग की है। हम लोगों का मांग है कि जो भी अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं उसको फांसी की सजा सरकार दिलाने के लिए काम करे। वो फांसी के फंदे में लटकता हुआ पूरे हजारीबाग से पूरे झारखंड राज्य के लोग उस अपराधी को देखना चाहते हैं, ताकि किसी दूसरी बेटी के साथ इस प्रकार की घटना न घटे। इधर कांग्रेस ने विष्णुगढ़ की निर्भया कांड को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। दुष्कर्म की घटना पे सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए, विपक्ष भी संवेदनशीलता बरते, विपक्ष भी संवेदनशील बने और इस प्रकार की घटना ना घटित हो, इस पर विपक्ष की भी भूमिका होनी चाहिए। बीजेपी ने हजारीबाग के डीसी और एसपी से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही विपक्ष पर सवाल उठाने वालों को एक बार फिर कुसुम्बा गांव जाकर पीड़ित परिजनों से मिलने की नसीहत दी है। सवाल ये है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है? आखिर विष्णुगढ़ की बेटी के गुनहगार कहां छिपे हैं? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 4 दिन बीत चुके हैं। विष्णुगढ़ की बेटी के हत्यारों का अब तक कोई पता नहीं है। पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगे हैं। 4 दिन तक उस बच्ची का शव उसके घर के आंगन में पड़ा रहा, लेकिन जिले के अधिकारी, खास तौर पर डीसी और एसपी ने सुध तक नहीं ली। हां, थानेदार बिल्कुल गए, लेकिन अब तक उनके भी हाथ खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल विष्णुगढ़ पहुंचा था।
पीड़ित परिवार से मुलाकात की और जो सच्चाई सामने आई उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हमारे साथ दो संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, रांची से रुचि और विष्णुगढ़ से संवाददाता बिट्टू हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बिट्टू का रुख करते हैं। बिट्टू, देखिए 4 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, ना कोई सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है, ना कोई सुराग, ना कोई बताने को तैयार है कि आखिरकार वारदात को अंजाम कहां दिया गया, किसने दिया। लेकिन 4 दिन तक जब शव घर में पड़ा रहा, ना डीसी पहुंचे, ना एसपी पहुंचे। फिलहाल इस पूरे हत्याकांड को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या हलचल विष्णुगढ़ में है, यह जानकारी पहले दीजिए। बिल्कुल ही बता दें कि विष्णुगढ़ में हुए ये मासूम हत्याकांड को लेकर 4 दिन पूरे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जो है पुलिस किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। और इसी बीच जो है लगातार जो है राजनीति हलचल जो है इस इलाके में काफी तेज हो गई है। लगातार जो है नेतागण का दौरा यहाँ पे हो रहा है। आज ताजा अपडेट के बारे में बताएं तो आज जो है डुमरी विधायक सह जेएलके के जो सुप्रीमो है जयराम महतो मौके पर पहुंचे थे। इसके अलावा भी कांग्रेस के एक नेता जो कुमार गौरव युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है वो पहुंचे थे। इसके अलावा एक भाकपा माले की टीम भी पहुंची थी। इसी बीच जो है एक ताजा जानकारी ये है कि बताया गया कि डीजीपी के निर्देश पर जो है एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। इसमें 2021 बैच के अधिकारी शुभम नागर गोजे हैं और एसआईटी की टीम आज जरूर मौके पर पहुंची थी, मौके वारदात पर जो है वो जांच करने के लिए। लेकिन अभी तक जो है जांच अधिकारी से भी हम लोगों ने बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि बस जल्द ही इसका उद्भेदन हो जाएगा। लेकिन क्या कुछ अभी हो पाया है या किस दिशा में पुलिस काम कर रही है ये कुछ पता नहीं चल रहा है। और तमाम लोगों का यही कहना है कि पुलिस के हाथ खाली है, तमाम नेतागण भी पहुंचते हैं और पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको यह बता दें जो क्राइम सीन है उसको अमूमन ऐसे मौकों पर घेर दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस जो है अपने आप रक्षा में ले लेती है उसको, सुरक्षा के घेरे में, उसके बाद उसकी जांच होती है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ सीन दिख नहीं रहा है। जो क्राइम सीन था उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया। इसको लेकर के तमाम नेतागण यहाँ जयराम महतो ने भी सवाल उठाया है कि पुलिस जो है प्रशासन आखिर चूक पर चूक कैसे करती जा रही है। तो कह सकते हैं कि तमाम नेताओं ने जो है प्रशासन पर लापरवाही का जो है आरोप लगाया है और जो राजनीतिक हलचल है लगातार तेज हो रही है और भी आगे तेज होगी, क्योंकि कल इसी जगह पर जो है कोडरमा सांसद और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का भी दौरा है, वो भी आएंगे और पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करेंगी। जी हाँ, निश्चित तौर पर देखिए कल कोडरमा सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी विष्णुगढ़ जाने वाली हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात होगी। बिट्टू बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता रुचि हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। रुचि का रुख करते। रुचि, देखिए इस पूरे हत्याकांड को लेकर जहां एक तरफ डीजीपी ने एसआईटी गठन का निर्देश दिया है, हफ्ते भर के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्या 4 दिन काफी नहीं होता है सुराग तलाशने के लिए? क्या 4 दिन काफी नहीं होता है वारदात को अंजाम देकर तड़ी पार होने के लिए? और यह सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 4 दिन काफी नहीं होता है वो तमाम साक्ष्य मिटने के लिए जो मौका वारदात को सिक्योर नहीं किया गया है? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 30 तारीख को हजारीबाग बंद का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कुछ बातें रखी गई हैं अब तक जो हुआ, इन तमाम विषयों पर आप भी बातें रखें। बिल्कुल आयुष, देखिए मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना जो हजारीबाग के विष्णुगढ़ स्थित जो कुसुम्बा गांव है वहां से सामने आई थी। 4 दिन बीत गए थे। जो मृत बच्ची थी उसके डेड बॉडी पड़े हुए थे और डीसी एसएसपी जो है वहां घटना स्थल पर नहीं पहुंचे और ना ही उनके परिजनों से मुलाकात करने का भी प्रयास किया। तो ऐसे में माना जा सकता है कि संवेदनहीनता इस कदर है कि एक बार भी डीसी हो, एसएसपी हो। हालांकि देखिए ये जो वहां के स्थानीय जो थाना प्रभारी थे वो पहुंचे थे, डीएसपी पहुंचे थे, उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी भी पहुंच करके ली। लेकिन ऐसे मामले में डीसी को स्वयं वहां उपस्थित होना चाहिए था, एसएसपी को उपस्थित होना चाहिए था। देखिए बीजेपी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। हालांकि देखिए हर वो शख्स जो है, चूंकि नवरात्रि का समय चल रहा था और ऐसे में खास करके हमारे देश में नारियों को या बच्चियों को देवी का स्वरूप माना जाता है। इस तरह से विभत्स घटना जो है, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना जब सामने आती है तो हर किसी के जुबान पर जो है ये सवाल तो जरूर उठता है कि आखिर बच्चियां सुरक्षित कहाँ हैं। देखिए मंगला जुलूस में शामिल होने के लिए बच्ची जो है वो घर से बाहर निकली थी, देखने के लिए बाहर निकली थी और पानी पीने के लिए वो गई थी और उसके बाद उनका अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने के बाद इस घिनौनी हरकत को या घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया।
आखिर जब मृत बच्ची का डेड बॉडी मिला तो वहां के स्थानीय लोगों का ही कहना था, जो भाजपा के नेता पहुंचे थे, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, वहां के स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल की बात हो, वहां के विधायक प्रदीप प्रसाद उपस्थित थे, रोशनलाल चौधरी जो विधायक है उनकी उपस्थिति थी। तो ऐसे में देखिए, सभी ने जब वहां के स्थानीय लोगों से बात की जिन्होंने डेड बॉडी को देखा था, उन्होंने बताया कि जीभ तक काट लिए गए थे, बच्ची के दांत तोड़ दिए गए थे, दोनों आंखें निकाल ली गई थी। तो ऐसे में 12 वर्षीय बच्ची के साथ इस तरह की घटना, इस तरह की घिनौनी हरकत और 4 दिनों तक उनका डेड बॉडी जो है वहीं पड़े रहना, परिजन जो है असमर्थ थे, लाचार है। और पिता एक मजदूरी करने का कार्य करते हैं, जो महाराष्ट्र में रह करके मजदूरी करते हैं, पिता को पहुंचने में अत्यधिक समय लग जाता है, इसलिए विधायक प्रदीप प्रसाद ने उन्हें फ्लाइट की टिकट जो है वो मुहैया कराई। उसके बाद वो यहाँ पहुंचते हैं, तब जाकर के बच्ची का अंतिम संस्कार हो पाता है। तब तक ना तो प्रशासनिक महकमा से डीसी एसएसपी वहां पहुंचते हैं और ना ही सत्ता पक्ष से कोई आला अधिकारी, चाहे वो मंत्री की बात करे या किसी विधायक की बात करे, वो पहुंचे थे। हालांकि कांग्रेस की विधायक पूर्व विधायक रही अंबा प्रसाद वहां पहुंची थी। निश्चित तौर पर रुचि, अब तो बस उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में, अगली सुबह जब होगी तो ये हत्यारे पुलिस के शिकंजे में होंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि कम से कम संवेदनशीलता जिला अधिकारी दिखाएंगे, एसपी साहब दिखाएंगे और कम से कम इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में हर संभव प्रयास करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिट्टू भी जुड़े हुए थे, आपका भी बिट्टू बहुत शुक्रिया। आप रुचि बने रहिएगा हमारे साथ, एक और बड़ी खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।